नमस्कार, मैं पवन कुमार आपके बीच में अपना नया क्लास लेकर आया हूँ। और आज का हमारा क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, जैसा कि पिछला क्लास में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, और आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए हम लोग आगे देखते हैं। कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको समझने के लिए प्रेजेंट जो है, कहता है कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, नाउ मतलब जस्ट। अब जो है, अब परफेक्ट का मतलब होता है फिनिश। फिनिश। और प्रेजेंट का यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होगा हैज या हैव होगा। और ये हमारा फिनिश्ड है, करने का मतलब वर्ब जो है आपका खत्म हो चुका है। लेकिन ध्यान देना है, कब खत्म हुआ है, विदिन सम वेरी फ्यू मिनट, विदिन वेरी फ्यू मोमेंट। बिफोर। कहता है कि कोई भी कार्य आपका कब खत्म हुआ है, कुछ समय जस्ट पहले हुआ है। हालांकि अगर कोई काम खत्म हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है, तो हम लोग उसको क्या समझते हैं, पास्ट में। लेकिन जब क्या है कि तुरंत जस्ट अभी जो है खत्म हो रहा है, मतलब तुरंत बहुत कम समय पहले जब खत्म होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब अब मैंने खा लिया है, उसने पढ़ लिया है, तो ऐसी प्रक्रिया क्या होती है, कहता है कि बहुत खा लिया है, वो क्रिया पहले हो गया है, बट क्या है कि वो समय जो है, वो प्रोसेस जो है अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है। तो ऐसे में ये भी वर्ब जो है फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। और इसका हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज या हैव लगता है। ठीक है, अब फिनिश्ड हो गया है, तो इसमें ये हमारा मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या है, V3 है। V3 बनता कैसे है, V1 में ईडी या EM लगा के बनता है। जैसा कि वर्ब फॉर्म में आगे पढ़ेंगे कि V3 बनता कैसे है, तो ईडी या EM लगा के बनता है। जैसे गो का गोम, प्ले का प्लेड, राइट का रिटेन। इस तरह से आपका ये क्या होता है, V3 होता है। मतलब ये हमारा V1 है और ये हमारा V3 है। ये हमारा, अब एक और ये जो है प्ले का प्लेड, प्ले का प्लेड। अब इसको समझिए, ये हमारा V1 है और ये हमारा V3 है। ये हमारा V1 है और ये हमारा V3 है। अब इसको देखिए, कहता है कि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज या हैव लगेगा। तो हैज किसके साथ लगेंगे और हैव किसके साथ लगेगा, इसको समझने के लिए एक नोट है। क्या है, नोट। नोट का हिंदी क्या होता है, टिप्पणी। मुख्य रूप से जो मुख्य बिंदु होता है, उस पर हम लोग टिप्पणी करते हैं। तो कहता है कि हैज का उपयोग ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। क्या, यदि सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर रहेगा, तो हैज का उपयोग हम लोग करेंगे। और हैव का उपयोग कहता है कि आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर। अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैव का उपयोग करेंगे।
अब इस तरह से हम लोग समझ गए कि हैज किसके साथ लगेगा और हैव कैसे लगेगा। अब इसको थोड़ा हम लोग स्ट्रक्चर बनाने का प्रोसेस देखते हैं। कहता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब मैंने बताया क्या, ये हमारा प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। तो इसको समझिए हैज या हैव। अब हमारा V3 है, जस्ट बाद V3 दिए, ठीक है। अब इसको देखिए, कहता है हैज या हैव प्लस V3। अब बचा इसमें क्या है, कोई भी सेंटेंस पूरा करने के लिए हमको किस चीज़ का जरूरत होता है? सब्जेक्ट का। मतलब ये बुढ़ाओ की बड़ी जरूरत होता है। जब तक ये नहीं रहेगा सेंटेंस में, तब तक ये हमारा सेंटेंस नहीं कंप्लीट होगा, मतलब इसको जरूरत है। और जब जिस पे असर पड़ेगा तो उसका रिजल्ट भी हमारे पास आएगा। तो जिस पर रिजल्ट आएगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और बाकी डॉट कम्प्लीमेंट लगेंगे, हो गया। कहता है बस ध्यान देना इसको है कि प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब, और परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है? हैज होता है, और V3 होता है। उसके बाद जो बचा क्या है, बचा अगर ये हमको समझ में आ गया तो ये तो बुढ़ा हुआ, इसको खोजिए लेंगे, बस हो गया। कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना ही लगाना है। सब्जेक्ट तो हमारा सेंटेंस को पूरा करता है, और बाकी में इसको देख लेते हैं कि किस पर रिजल्ट पड़ रहा है, इसके द्वारा किया गया काम का। इस तरह से हमारा सब सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो ठीक उसी तरह देखिए, कहता है कि हमारा ये जो देखिए ये हमारा है, तो कहते हैं इसमें क्या किए, प्रेजेंट परफेक्ट, तो मतलब हैज है, और वर्ब कौन सा लगाएंगे? V3 लगाएंगे। ये बुढ़ाओ के लिखे और इसको लिखो, मतलब इसका जो रिजल्ट देगा ये बुढ़ाओ, उसका है वर्ब ऑब्जेक्ट। अब कोई काम करेगा तो इसमें ध्यान देना है, हमको निगेटिव बनाना है। क्या करना है? निगेटिव बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाए, V3। अब देखिए हमारा V3 है, क्या है? इसके जस्ट बाद हमारा V3 आता है। सिंपल में क्या है? सिंपल में जस्ट बाद V3 लगाते हैं, वर्ब मेन वर्ब लगाते हैं। लेकिन अगर निगेटिव है तो क्या करेंगे कि जस्ट बाद इसको नोट लगाएंगे, इसके जस्ट बाद नोट लगाएंगे, और अब देंगे V3। बात समझ में आया? बस इतना ढूंढ लीजिए, सेंटेंस पूरा हो गया। नहीं तो अब जो बचा, क्या बचा? बुढ़वा। हाय देखिए इसको, कहानी खत्म, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अब इसको देखिए, अगर बनाना भी है तो इसके अनुसार देखते हैं, ही हैज नॉट रिटन, V3 दिए, ए बुक, बस। अब ही हैज नॉट रिटन ए बुक, हो गया। ठीक उसी तरह आप इंट्रोगेटिव देखिए, कहता है कि इंट्रोगेटिव में क्या करना है? हमने क्या कहा था कि इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा, जैसा कि मैंने पहले ही खोज लिया है, क्या कि भाई हैज या हैव। ध्यान दीजिए, अगर इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे तो इस शुरू में नहीं, सॉरी, इसके बाद वर्ब लगाते हैं तो शुरू नहीं होगा, नहीं ना होगा। कहता है कि इसके बाद अगर V3 लगा दिए तो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाना दिक्कत हो जाएगी। तो कहता है कि इसके जस्ट बाद हमको क्या करना है? शुरू में सब्जेक्ट को जरूर ढूंढना है, और जब सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे तब लगेगी वर्ब, और वर्ब जब लगा दिए तो हमारा ऑब्जेक्ट भी दीजिए और डॉट कॉम्प्लीमेंट लगेंगे, हो गया। तब ना हुआ शुरू। अगर हम ऐसा करते हैं कि वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, तो जैसा कि जानते हैं कि हेल्प सब्जेक्ट जो होता है किसी भी वाक्य के
पहले लगता है, लेकिन हमको क्या करना है, मीन इसको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा कर पहले लाना है। तो जो पहले था वो सेकंड नंबर पर चला जाएगा और सेकंड नंबर के बाद जो बदलेगा उसको लिखेंगे। मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट था ये फर्स्ट नंबर पर नहीं आके आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पर आ जाएगा। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब देखिए कैसे होता है कंप्लीट। कहता है हैव यू चीटेड हिम। हो गया। क्या किए, ये जो हैज है पहले लगाए और जो हमारा सब्जेक्ट रहता था 1 नंबर पर इसको लगाए 2 नंबर पर, और इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या है, तीसरा है WH रहेगा। तो WH को हमको क्या लगाते हैं, पहले लगाते हैं। पहले ले जाने का इसका क्या है कि जो हम लोग इंट्रोगेटिव में जैसा कि जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं, लेकिन हेल्पिंग इंट्रोगेटिव क्या भी यहाँ पे क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइबिंग कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इसको भी पहले लगाएंगे। क्या भाई, इसका विशेषता इंट्रोगेटिव का क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा, डिस्क्राइबिंग करेगा। तो ऐसे कंडीशन में WH पहले लगेगा, हैज को लगाइए और क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाइए। क्यों, क्योंकि जब हमारा इस तरह से सेंटेंस इंट्रोगेटिव का काम हो गया तब सब्जेक्ट लगाएंगे, तब वर्ब लगाएंगे। तो ठीक उसी तरह जैसे क्या है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हम लगाते हैं। लेकिन ध्यान रहे अगर WH है तो सबसे पहले WH लगाइए और बाद जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग पहले लगाते हैं तो कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन जब क्या करेंगे कि लास्ट में लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। अगर ये हो गया तो मतलब जब फर्स्ट नंबर पर था सेकंड नंबर पर चला गया, और जो सेकंड नंबर पर था क्या करेगा, थर्ड नंबर पर आ जाएगा, और जब थर्ड नंबर पर आ जाएगा तो इसके जस्ट बाद क्या करते हैं, वर्ब लगाते हैं, भेज दिए। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, डॉट डॉट लगा के लगाइए, हो गया कंप्लीट। तो इसी तरह हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो देखिए वो कहता है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हम लोग क्या करते थे, सब्जेक्ट लगाते थे, उसके बाद विधि लगाते थे। अभी तक लगाया है यही, लेकिन हमको क्या करना है ना, इसमें इंट्रोगेटिव पहले बनाना है। तो मतलब हैज या हैव को पहले लगाइए, हो गया, इंट्रोगेटिव तो बन गया। अब लेकिन हमको क्या करना है कि निगेटिव बनाना है, तो यहाँ नोट नहीं लगाएंगे, भार के बाद नोट नहीं लगता है। जब भी लगेगा तो क्या लगेगा, बुढ़ावा के पास लगेगा, बुढ़ावा के पास निगेटिव लगेगा, और उसके बाद V3 लगाइए और ऑब्जेक्ट लीजिए और डॉट डॉट मारिए, कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट जो है, अगर WH में रहेगा तो सेम चीज, WH मतलब हेल्पिंग वर्ब जो इंट्रोगेटिव है इसको क्या करेगा, डिस्क्राइबिंग करेगा। तो WH को पहले लगा दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या चीज ढूंढना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और हमारा ये V3, ठीक है। तो हमने अभी तक बताया था क्या कि हैज का उपयोग किसके किसके साथ होता है, ये भी समझ लीजिए। तो कहता है कि हैज का हमने बता चुका है, अभी भी मैंने बताया था कि हैज का उपयोग ही, सी, इट एंड सिंगल नंबर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गांठ बांध के रख लीजिए। और हैव का उपयोग I, V, U
दे एंड पुल्लर होगा, ये हो गया। अब इसमें दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, V3। ये अगर दो पॉइंट अगर रख लिए तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट खत्म चुटकी में। अब इसको और जब एग्जाम्पल से समझते हैं तो एग्जाम्पल से समझने के लिए बहुत स्ट्रक्चर आप समझिए और इसके बाद एग्जाम्पल खुद बनेगा। क्यों? अब क्योंकि जब नियम मालूम रहेगा, सूत्र मालूम रहेगा तो कैसा भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक इसी तरह है कि हमको जब इसका रूल रेगुलेशन मालूम है, कहाँ जाएगा छिपरा के। अब देखिए कहता है सिंपल में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे और भी लगा, कहानी खत्म। अब देखिए आई हैव ईटन फूड, तो मतलब इसमें सब्जेक्ट भी लगाए हैं, यह सब्जेक्ट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं, V3 लगाए, ऑब्जेक्ट लगाए, हो गया। अब हमारा इसमें देखिए इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, तो कहता है कि आसान है। ये सब्जेक्ट हमने सबसे पहले लगाया है, देख लीजिए सब्जेक्ट हमारा पहले लगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 ढूंढ लिया, V3 लगाए और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट देंगे, नहीं है तो वही देंगे। अब हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव में ध्यान रखना है क्या कि हैज हैव के बाद लगता है। नेगेटिव में हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद लगता है। अब बताइए कहता है कि इंट्रोगेटिव में अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट लगाए, एक चीज और है इंट्रोगेटिव में, या आप क्या कर सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म एक और होता है हैजंट या हैवंट, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है ये आपका शॉर्ट है कि लॉन्ग है, इसको समझिए। इसमें भी सेम लिखना है, बस ओ नहीं लिखना है, ओ नहीं लिखना है तो कॉमा लिखना है, ठीक है। अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, अगर निगेटिव हम बनाए हैं क्या भाई, माई टीचर सीता हैज नॉट टोल्ड लाई, सीता हैज नॉट टोल्ड ए लाई, ठीक है। अब इसको अगर बनाते हैं तो इसमें तो ठीक है, सीता हैज नॉट के जगह पे हैजंट कर दीजिए, ठीक है। टोल्ड लाई बाकी जैसे है वैसे लिखिए। लेकिन इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जो हमारा सब्जेक्ट के बाद नोट लगता था वो सब्जेक्ट के बाद नहीं लगता है, वो क्या करता है कि पहले ही लग जाता है, जहाँ हेल्पिंग वर्ब रहता है वही पहले लग जाता है, उसी में लग जाता है। तो मतलब सब्जेक्ट वहाँ पे क्या हो जाता है, नोट लगाने से फ्री हो जाता है। अब देखिए कहता है फर्स्ट जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये हमको समझना है क्या भाई कि हैज या हैव सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 लिखते हैं। लेकिन अगर इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैजंट या हैवंट। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस, अब इसके अंदर आपको जो समझना है समझ लीजिए, हो गया। जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगता था वो नहीं लगेगा, और इस तरह से क्या है सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। अब इस तरह से देखिए कहता है कि हमारा निगेटिव है तो यहाँ पे सी है के जस्ट बाद अगर हैवंट लिखेंगे तो यहाँ पे
हैवंट भी आप कर सकते हैं, हैवंट। ठीक है, हैज माई टीचर गिवन हिम सम मनी, इस तरह से हैज माई फादर गिवन हिम सम मनी। फिर कहता है व्हाई हैव यू बीटेन हिम, यहाँ पे क्या किया है, WH को पहले लिया है और बाकी जैसे था वैसे छोड़ दिया। इस तरह से आपका जो ये सेंटेंस है, हाउ हैज नटवरलाल नॉट चीटेड हिम। अब यह देखिए इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अगर इसको हैजंट लिखेंगे तब कैसे बने, तो मतलब हैजंट नटवरलाल। अब यहाँ पे जो नोट लगाते थे ना वो गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। अब जो है क्या हो जाएगा, हैजंट नटवरलाल चीटेड हिम। बस हो गया, क्या करना है, इसको लगा देना है। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रक्चर। और इस तरह से आप देखें कि हमारा आज का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो एक सिंपल है। इसको क्या समझना है, बस प्रेजेंट परफेक्ट में टेंशन ही नहीं लिया, करता है कि हैज या हैव पकड़ो, क्या करो, हैज या हैव प्लस भी3, बस इतने याद करना है, हैज या हैव प्लस भी3। और हैज हैव का उपयोग किसके किसके साथ करते हैं, इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद।